तो जेएमएम की भी सरकार है झारखंड में, मैया योजना की वहाँ पर बहुत चर्चा हो रही है। तो ये जब अगर वही योजना महाराष्ट्र में काम कर रही है तो झारखंड में क्यों नहीं करेगी? वहाँ के जो नतीजे हैं डॉक्टर नीलम मिश्रा, वो जो अभी तक रुझान आए हैं एग्जिट पोल के, उसमें बड़ी कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। कहाँ चूक हो रही है जेएमएम से? क्यों नहीं एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ जा पा रहे हैं? नरेटिव तो पक्ष में था आपके। देखिए विकास जी, ये तो एग्जिट पोल दिखा रहा है। एग्जिट पोल को हम लोग कितना विश्वास कर सकते हैं, ये तो आप लोग सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हम लोग चूंकि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चुनाव के समय में भी हम लोग दूर दराज पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी गए हैं। लोगों का रुझान गजब का था हेमंत सोरेन जी के ऊपर, और कल्पना सोरेन जी जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही थी, और हेमंत सोरेन जी ने योजनाओं के माध्यम से हर स्तर हर वर्ग के लोगों को जो जोड़ने का काम किया, वो बहुत ही असरदार रहा। और आपको दिखेगा, आप 23 तारीख तक का इंतजार कीजिए, दिखेगा हम लोग बहुमत का सरकार बनाने जा रहे हैं। और देखिए, जहां तक भाजपा का जो एजेंडा था झारखंड में, वो बैकफायर करेगा। इसलिए क्योंकि देखिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जो निर्दोष थे उनको गिरफ्तार करना उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि जनभावना के साथ खिलवाड़ किया गया हमेशा भाजपा के द्वारा। एक आदिवासी मुख्यमंत्री, कोर्ट ने भी टिप्पणी किया कि वो निर्दोष थे। 6 महीने बीतने के बावजूद भी ईडी कोई भी सबूत लेकिन पेश डॉक्टर नहीं नीलम कर पाया मिश्रा, कोर्ट में। आप इस सब चीजों जी, को कैश नहीं करा पा रहे हैं। आप बता तो रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल है ना, इस और इशारा नहीं कर रहा है कि आपने इन सब चीजों को कैश करा लिया। ठीक है, मैं बताई ना कि एग्जिट पोल पे हम अभी भी विश्वास नहीं करते हैं। आपको तो कहीं कहीं तो दिखाई रहे हैं कि हम लोग 53 प्लस पे जा रहे हैं। तो देखिए, मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं बहुमत के साथ। और इसका रीजन ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि एक तो यहाँ के मूलवासी आदिवासी की भावनाओं के साथ भाजपा ने लगातार खिलवाड़ किया, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। दूसरे में जिस प्रकार का कांटो बाटो की राजनीति लेकर के आए, बेटी माटी रोटी का जो एक नारा लेकर के आए, ये सारा जो है ना वो बैकफायर कर गया है। और मैं एक और बात बताती हूँ कि जो विपक्ष थे, यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे, उनको इन लोगों ने बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पे चुनाव लड़ कौन रहा था? हेमंता बिस्वा शर्मा, वो आसाम के थे। शिवराज सिंह चौहान, वो मध्य प्रदेश से आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस तरह से बाहरी लीडर को फ्रंट में रखा गया और क्षेत्रीय लीडर को इन लोगों ने बैकफुट पे खड़ा कर दिया, सब अपने अस्तित्व को बिल्कुल खो चुके थे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा। और एक महत्वपूर्ण रीजन ये था कि ये जो बात डॉक्टर नीलम मिश्रा कह रही है, मुझे लगता है 23 तारीख को अगर परिणाम इसी तरह से आते तो ये मुद्दा भी होगा, चर्चा का एक विषय रहेगा कि आखिर बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी कि बाहर से लोगों को लेके आए। लेकिन इसमें एक बात और है डॉक्टर नीलम मिश्रा, ये जो मतदान का प्रतिशत हमने देखा, जब आए तो वोट तो कई जगह पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाला है। आपको लगता है ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा जो चुनाव परिणाम पर असर डालेगा? महिलाओं का बिल्कुल विकास जी, महिलाओं का रुझान तो शुरू से ही, भोर 5 बजे से महिलाएं लाइन में लगी हुई थी। और जिस तरह से महिलाओं का जो उत्साह था इस मतदान को लेकर के, वो तारीफे काबिल। मतलब शहरी क्षेत्र को भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो है वो पीछे छोड़ दी। और 5 बजे तक हमको जहां तक रिपोर्ट था कि 67.59% जो है वो वोट हो चुका था, और अभी और बढ़ चुका होगा। तो इस तरह का वोटिंग होना कहीं ना कहीं एक जवाब है, बहुत ज्यादा ही मतलब लोगों का रुझान है हेमंत सोरेन जी के ऊपर, उनके प्रति, और बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। मैं जो कुछ फैक्ट, जो कुछ बिंदु मैं आता हूं आपके पास, आपके पास आता हूं। डॉक्टर नीलम मिश्रा हमारे साथ बताए, गौरव वल्लभ जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर गौरव वल्लभ, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपको बता दें कि काफ़ी लंबा समय आपने हमें बताया गया कि वहाँ बिताया है झारखंड में, और आप वहाँ के रहने वाले भी हैं। इस लिहाज से जो बात कह रही थी डॉक्टर नीलम मिश्रा कि वहाँ पर ये फैक्टर काम कर रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी सरकार ने जेल में डाल दिया, क्या यही कारण रहा जिसके चलते ये रुझान बता रहे कि कांटे की टक्कर वहाँ पर है और एक बार फिर से उनको सहानुभूति मिलती दिख रही है आदिवासी वोटों की? अखिलेश जी, जो मेरा ज्ञान है लिमिटेड, उसका पोल ऑफ पोल्स या एग्जिट पोल में आपको दे सकता हूँ। कांग्रेस साफ और जेएमएम हाफ। अच्छा। ये झारखंड में हुआ है। और क्यों हुआ है, मैं हमारे आपके शो में देख रहा था, अभी मिश्रा जी बोल रही थी। देखिए, एक आदिवासी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया, जब आप जेल गए, जेल जाने के 48 घंटे भी आप बिना कुर्सी के नहीं रह पाए।
48 घंटे से पहले उस व्यक्ति को आपने चंपई सोरेन साहब को मुख्यमंत्री की पद से हटा दिया। क्या आदिवासी का अर्थ सिर्फ हेमंत सोरेन है? क्या आदिवासी का अर्थ सिर्फ हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी है? जहां तक महिलाओं की बात करी अखिलेश जी, पूरे चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जब कांग्रेस के एक सिटिंग मिनिस्टर ने हेमंत सोरेन के परिवार की महिला के लिए जो शब्द प्रयोग किया, मैं आपके चैनल पे वो नहीं बोलना चाहता जी। और उसमें हेमंत सोरेन ने उसको एज इट इज हंसते हंसते मुस्कुराते हुए लिया। क्या हम ये भूल गए अखिलेश जी कि कांग्रेस के जो एमपी हैं उनके घर पे 400 करोड़ रुपए पाए गए? मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो नोटों को गिनने की मशीन थी वो गर्म होके खराब हो गई, जल गई। फिर बाहर रायपुर से और भुवनेश्वर से मशीनें मंगा के गिनना पड़ा। और वो वही एमपी है जिसकी नाम की गाड़ी बीएमडब्ल्यू गाड़ी हेमंत सोरेन के घर पे पाई जाती है। गौरव वल्लभ जी, क्या हम ये भूल जो गए पोल ऑफ अखिलेश पोल्स जी है ना, कि वो इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि लोग भूल गए वो सब और आपको नहीं मिल रहा भूले बहुमत। कुछ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं भूले कुछ नहीं है। लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये मैया स्कीम जिसको चुनाव के 2 महीने पहले कैसे याद आई, और वो भी 1000 रुपए वादा किया था, 2000 रुपए प्रति माह का। सब दिन केंद्र सरकार से हमने पैसे नहीं मिल रहे, हमें वो वहां से हमारा पैसा रोक गया। 4,40,000 करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टैक्सेस के डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड में झारखंड को मिला है, ऑल टाइम हाईएस्ट। तो आपका हमारा हमने चुनाव लड़ा अखिलेश जी, कुशासन, कुप्रबंधन और जो भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन ने किया वो हमारा मैंडेट। लेकिन गौरव जी, ये कैसे हो सकता है कि महाराष्ट्र में तो आप कहते हैं कि लाड़की बहना योजना जो लाड़की लक्ष्मी वो तो चल गई, वो तो काम कर गई महायुति के पक्ष में, लेकिन यहाँ झारखंड में नहीं की है हेमंत सोरेन के पक्ष में। मैं बता रहा हूं ना, उसका कारण ये है कि आपने वृद्ध पेंशन को बंद करके एक नई योजना चलाई। तो वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो झारखंड में चल रही थी उसको बंद कर दिया और इस योजना को चला दिया। तो लोग तो सब समझते हैं ना कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, ये राजनीतिक चुनावी स्टंटबाजी लोग समझते हैं कि भाई वृद्ध पेंशन को, ये वही बात हो गई अखिलेश जी कि ससुर जी का पैसा काट के बहू को दे दिया। ये कौन सा इस पर आएंगे गौरव वल्लभ जी। हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा भी बनी हुई है, जेएमएम की प्रवक्ता है, उनसे जवाब लेंगे कि ससुर का पैसा काट के बहू को क्यों दे दिया। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।